चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 सेट्स के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको U, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है। आपको कुछ चीज़ें निकालनी है जो एक एक करके देखेंगे। A डैश है, B डैश है और साथ में A यूनियन C का भी डैश है, A यूनियन B का भी डैश है, यानी सबके कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट है, B माइनस C का फिर कॉम्प्लीमेंट है। तो एक एक करके करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए यूनिवर्सल सेट है आपका ये। अब A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे इस सेट में नंबर जो A को हटा के बनते हैं। तो A को हटा दीजिए, सारे 2 हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, 1 हटा दीजिए और 4 हटा दीजिए। तो कितने बच्चे? 5, 6, 7, 8, 9, वो A कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब सिमिलर चीज रीजनिंग B कॉम्प्लीमेंट के साथ भी है। B कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे? वो सारे मेंबर U से, यूनिवर्सल सेट से, जो B जिसमें नहीं है। तो 2, 4, 6, 8 हटा दीजिए। 2, 4, 6 और 8 बचता क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, वही आपका B डैश हो गया। अब तीसरा है A यूनियन B। A यूनियन B जैसे मैंने आपको बताया था कि बस सबको जोड़ दीजिए, A और B को साथ में लिख दीजिए, A और C को साथ में लिख दीजिए और साथ में वो जो भी रिपीटेशन है उनको हटा दीजिए। बस ये आपको करना है। तो A यूनियन C, A यूनियन C में क्या है? 1, 2, 3, 4, 3, 4 तो है ही है आपके पास। तो बस 1, 2, 5, 6, बल्कि 1, 2, 3, ये 3 भी आएगा। 3, 4, 1, 2, 3 एक बार, 4 एक बार, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये A यूनियन C आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, निकालना ये नहीं है, निकालना इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 6 को इस यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब माइनस होता है बेसिकली। आप कोई भी U से माइनस कर दीजिए, जो भी आप मांग रहे, जैसे अभी A डैश किया था ना, वो हटा दीजिए। A को हटा दीजिए, आपको A डैश मिल जाएगा। U से B को हटा दीजिए, B डैश मिल जाएगा। U से A यूनियन C को हटा दीजिए, आपको A यूनियन C डैश मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो यही काम यहाँ पर हुआ है। A यूनियन C निकाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ गिन लीजिए, उसको हटा दीजिए, 7, 8, 9 बचा, वही 7, 8 आई आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से A यूनियन B करिए। A यूनियन B क्या होगा? इन दोनों को जोड़िए, रिपीटेशन हटा दीजिए। तो एक बार 2 हटा दीजिएगा, इसमें एक बार 4 हटा दीजिएगा और बाकी सब आ जाएंगे। 1, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो ये तो आपका 1, 2, 3, 4, 6, 8 तो A यूनियन B आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इसको ये सारे टर्म्स U से हटा दीजिए। तो इसको हटाएंगे तो आपको केवल 5, 7 और 9 बचेगा। तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। A का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ये वाली बात होती है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये A सेट है। A का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कौन सी वैल्यू आएगी? ये सारी। अब इस कॉम्प्लीमेंट का कौन सा, इसका कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकाल लीजिए, तो फिर तो A ही बच जाएगा। तो A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट A ही होता है। तो इसका उत्तर A, जो भी A आपका था वो आ जाएगा। अब B माइनस C, B को लिखिए और C को लिखिए। बेसिकली B माइनस C कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो B को लीजिए और C के मेंबर उसे हटा दीजिए। B से C के मेंबर हटा दीजिए। C के कौन कौन से मेंबर B में दिख रहे हैं आपको? आपको 4 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। तो 4, 6 हटा दीजिए, तो 2, 8 बचा। देखिए 2 8 ही बचा, इसमें 2, 8 बचा। अब B इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? 2 और 8 इससे हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट से, तो आपको बचेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। देखिए यूनिवर्सल सेट एक तरीके से आप समझिए पूरा ब्रह्मांड है, हर चीज है इसमें, उसको मान के चलिए आप। अब आपके पास फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स A, B, C, D ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है? A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो A की जो जो चीजें हैं A, B, C वो हटा दीजिए, D, E, F, G, H बचेगा। फिर आपका B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो D, E, F, G, जो भी D, F, G है वो इससे निकाल दीजिए। D, E, F, G निकालने के बाद आप देखिए आपके पास A, B, C, H मिलेगा, वही आपका A, B, C, H आ गया। फिर C कॉम्प्लीमेंट, C में A, C, E, G है, उसको इससे हटा दीजिए, जो आपको मिलेगा वही आपका कॉम्प्लीमेंट होगा B, D, F, H। इस तरीके से D में F, G, H, A, F, G, H यहाँ से हटा दीजिए, आपका वैल्यू आपको B, C, D मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
taking the set of natural numbers as a universal set, write down the complements of the following sets. अब इसमें क्या है कि इन्होंने कोई वैल्यू अगर नहीं दी जैसे पहले दी थी, आपको बोल दिया पूरा जो नेचुरल नंबर्स हैं वही आपका यूनिवर्सल सेट है. अब आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो x इज सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर का अगर n से हटा दिया जाए इवन को तो क्या बचेगा, केवल ऑड नेचुरल नंबर बनेंगे. तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, s इज इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, सारे ऑड नेचुरल नंबर आ जाएंगे. और अगर इसी का उल्टा कर दीजिए, x सेकंड वाले में आ चुके हैं हम लोग, x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अगेन इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा. थर्ड पे आते हैं, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट वो होगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में है, एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. वो सारे हटा दिए जो मल्टीपल 3 नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. अब आएगा x इज अ प्राइम नंबर, इसको कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वही नंबर होंगे जो प्राइम नहीं होंगे. तो x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, एंड x इज इक्वल टू 1. ये इसका देखिए पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट नंबर होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूं मैं आपको. x इज अ प्राइम नंबर जो नहीं होंगे वो तो वो पॉजिटिव कंपोजिट नंबर होंगे, और साथ में 1 भी जुड़ जाएगा क्योंकि 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है ना. जैसे प्राइम नंबर तो 2 से शुरू होते हैं, 2 मिनिमम प्राइम नंबर, इसलिए इसको x को भी जोड़ा गया है साथ में. फिफ्थ में आते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5. तो भाई ये तो बहुत आसान है, जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है. x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5. अब यहाँ पर आया x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसका कॉम्प्लीमेंट सीधा यहाँ पर आप नॉट लिख दीजिए. वो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो सारे सेट में आ जाएंगे. इसका भी अगले का भी तर्क यही है कि x इज अ परफेक्ट क्यूब. अब जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे. x इज सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. 8th में आते हैं, x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8. इसका मतलब ये है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. x इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3. तो केवल 3 नहीं होना चाहिए x, बाकी सब हो सकता है. तो x इज सच दैट, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 3 नहीं होना चाहिए. तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x डज नॉट बिलोंग टू 3. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 9th में आ गए, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x क्या निकल के आएगा, 2. देखिए 9 माइनस 5 इज 4, x डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2. तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2. ध्यान रखिएगा, हर इसमें हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, वो एक तरीके से नेगेटिव निकाल रहे हैं. तो x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारे नंबर्स जो x से छोटे होंगे 7 से. तो ये देखिए यहाँ पर लेस देन साइन लिया गया है, इक्वल टू नहीं लगाया गया क्योंकि 7 से सारे बड़े होने चाहिए. तो x वो वाले वैल्यू होंगी कॉम्प्लीमेंट में जो सारे 7 से छोटे होंगे. अब यहाँ पर आएगा आपका 11th नंबर पे, x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10. 2x प्लस 1 में देखेंगे 2x इज इक्वल टू 9, x ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इज 9/2. यही बोला गया है कि 9/2 से ग्रेटर हो. तो यहाँ पर क्या है, जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9/2. 9/2 इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन साइन है. क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं. हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, A दिया है, B दिया है. आपको वेरीफाई करना है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. और दूसरा आपको करना है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली डे मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है. तो आपके पास ABC है, आप क्या करें, A यूनियन B करें. A यूनियन B में आपको वो नंबर्स आएंगे जो इसमें कॉमन है. कॉमन क्या है, मतलब वो तो इंटरसेक्शन B में आते हैं. आप दोनों को जोड़िए और वो नंबर हटा दीजिए जो रिपीटेड हो रहे हैं. तो आप इस देखिए इनको लीजिए और फिर ये जो वैल्यू सारी आ जाएंगे इनका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए. तो उसको वो ये नंबर यहाँ U से हटा दीजिए. ये नंबर का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से इनको हटाना है, तो 1 और 9 आ जाएगा. अब A का कॉम्प्लीमेंट अलग से लीजिए. A का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ये नंबर आपको यूनिवर्सल सेट से हटा देना है, ये नंबर यूनिवर्सल सेट से हटा देना है. तो वो 1 3 5 7 9 आएगा. B सारे ऐसे नंबर्स लेने हैं जो B जो यहाँ पर ना हो.
तो वो 1 4 6 8 9 बच के आएंगे। अब इनका इंटरसेक्शन जो मैं भी आपको बता रहा था, इंटरसेक्शन के बारे में बता रहा था कि वो नंबर जो कॉमन हो दोनों में कौन कौन से हैं, 1 और 9 कॉमन है, तो ये आपके कॉमन वो हो गए। और उसके बाद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 और 9 आया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 9 आ गया, तो ये तो प्रूव हो गया डे मोर्गन लॉ। और अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ए और बी में कॉमन क्या है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट 2 को हटा दीजिए, बाकी सारे आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट के। और इधर पे आ जाइए, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हम निकाल ही चुके थे, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके थे, उनका यूनियन ले लीजिए, मतलब सारे नंबर जोड़ दीजिए। अरे ये और ये दोनों तो सेम आ गया, तो डे मोर्गन लॉ हमारा प्रूव हो गया। अब इसके हमें अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले एक आपको यूनिवर्सल सेट बनाया, ए बनाया, बी बनाया, और उसके बाद ए यूनियन बी किया। ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा ए, और इसको कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं। तो ए यूनियन बी को छोड़ के सारे चीज़ें हाईलाइट कर दीजिए जो आपके यूनिवर्सल सेट में है, तो ये ब्लू इसलिए किया गया है। अगले में आते हैं इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अभी देखिए आपने अभी अगर यहाँ पे ध्यान दिया होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो अभी आपने क्या किया, ए यूनियन बी का ही तो कॉम्प्लीमेंट दिया था, ये वाला इसमें तो यही बताया था, तो ये और ये दोनों चीज़ दोनों का वेन डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी को, देखिए ये ए है ये बी है, ये इंटरसेक्शन हो गया ना, इसको छोड़ के सारी चीज़ें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। देखो इसको छोड़ दी, जब बाकी सबको ब्लू कर दिया। अब चूंकि हमने अभी भी डे मोर्गन लॉ में देखा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों भी सेम ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। If A is a set of all triangles with at least one angle different from 60, what is A dash? अब देखिए कि आपके पास एक ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से बताता हूँ आपको, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स हैं। एक ए सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। कितने भी ट्राइंगल्स हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है, कितने भी ट्राइंगल्स हो सकते हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो जिनके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, ऐसे तो होंगे। यहाँ ये बोल रहे हैं कि वो एटलीस्ट वन एंगल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी कि इस सेट के अंदर तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो ही नहीं सकता, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, वही यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, ए यूनियन ए डैश। अब देखिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक ए है, ए तो ये हो गया, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये पूरा हो गया, तो ये तो यूनिवर्सल सेट ही बन गया, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यहाँ पर यू आएगा। फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई मतलब नल, नल, फाई कॉम्प्लीमेंट इज नल, और नल का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में तो आप कुछ यूनिवर्सल सेट ये हो गया और ये ए हो गया। यूनिवर्सल सेट और ए का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो केवल यही सेट तो आएगा, ए, वो यहाँ पर बोला गया ए आएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, ए ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, फाई आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये यहाँ पर पूछा गया है कि इसको बता देता हूँ आपको। यूनिवर्सल सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, दैट विल बी फाई, नल। और नल का इंटरसेक्शन ए से क्या होगा, नल का इंटरसेक्शन ए से तो कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, फाई में कुछ है ही नहीं, तो उसका इंटरसेक्शन तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए फाई आएगा। तो ये इसका उत्तर रहेगा।